इस लेक्चर में हम आज बात करेंगे एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे आप कह सकते हैं, मुझे बोलना पड़ा, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ रहा था, मुझे बोलना ही पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ सकता था। तो इस तरह के सेंटेंस डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज होते हैं, जिनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी नहीं होती है। तो उस वजह से हमें इंग्लिश बोलने में फ्लुएंटी बिल्ड नहीं हो पाती है। हमें कॉन्फिडेंस के साथ बोलने के लिए और फ्लुएंट बोलने के लिए हमें छोटे से छोटे सेंटेंस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए और साथ में प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप आसानी से किसी के साथ भी इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। इसके साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगी और अच्छे से जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो आप आसानी से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम कई सारे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, कई सारे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो एडवांस इंग्लिश में ज़्यादातर यूज होता है और डेली लाइफ में ज़्यादातर यूज जो होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे हम समझते हैं सेंटेंस के द्वारा और स्ट्रक्चर के द्वारा। तो इस वीडियो पर बने रहिए और सभी तरह के सेंटेंस को अच्छे से सीखिए और उसके साथ साथ नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। उसके साथ साथ नए नए सेंटेंस अपने हिसाब से 30 से 40 सेंटेंस बनाइए और उसका सेल्फ टॉकिंग का प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। एक वीडियो जब एक दिन में आप देख रहे हैं तो उसका पूरा वीडियो को एक दिन में पूरा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट चीज़ें समझ में आने लगेगी। जैसे आप कहना चाहते हैं मुझे बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको हम सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कहना चाहते हैं मुझे बोलना पड़ा, तो इसके लिए आप यूज करेंगे इंग्लिश में आई हैड टू स्पीक। मुझे हिंदी बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक इन हिंदी। मुझे क्लास में बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक इसमें होगा आई हैड टू स्पीक इन क्लास। तो कई सारे सेंटेंस में आप अपने हिसाब से वर्ड्स को जोड़ सकते हैं। जैसे बोलना चाहें आप, मुझे निशा के साथ बोलना पड़ा, बोलेंगे आई हैड टू स्पीक विद निशा। मुझे घर में बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक इन हाउस। तो इस तरह के सेंटेंस आप इस स्ट्रक्चर पे कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से वर्ड को चूज कर सकते हैं और इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। इसमें मैंने बहुत थोड़े सेंटेंस बनाने का कोशिश किया है, आप अपने हिसाब से नए नए सेंटेंस जोड़ सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं मुझे बोलना पड़ेगा, इस सेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें आप जैसे सेंटेंस के द्वारा समझ सकते हैं मुझे बोलना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई विल हैव टू स्पीक। मुझे घर में बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इन हाउस। मुझे कोमल को बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक कोमल। मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, और इसमें बोलेंगे तुम्हें जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। तो आप इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं, असर्टिव भी बना सकते हैं। और अगर आपको टेंस की अच्छे से जानकारी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, बट ये प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें तो आ जाएगी। बट आपको टेंस अगर नहीं आती है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेंस की वीडियो ज़रूर देखिए। टेंस को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। अब इसमें देख सकते हैं मुझे बोलना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का पहला रूप आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसमें बोलेंगे मुझे बोलना पड़ रहा है, तो इसमें आप यूज करेंगे आई एम हैविंग टू स्पीक। मुझे खेलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्ले। मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू डू वर्क। मुझे कोमल के साथ बात करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू टॉक विद कोमल। तो इस तरह के सेंटेंस आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मुझे बोलना पड़ता है। इस सेंस के लिए आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। है जो है सिंगुलर में यूज करेंगे, है प्लूरल में यूज करेंगे।
इसके बारे में आप सिंगुलर प्लूरल के बारे में आप टेंस की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप बोलेंगे आई हैव टू स्पीक, मुझे पार्क में खेलना पड़ता है। आई हैव टू प्ले इन द पार्क, मुझे निशा के साथ दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू रन विद निशा, मुझे काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू वर्क, मुझे ऑफिस में काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू वर्क इन दी ऑफिस। अब जैसे इस तरह के सेंस निकलता है, जैसे आप बोलना चाहते हैं मुझे बोलना पड़ रहा था, तो इस सेंस के लिए आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस वर का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस सेंस में आप बोलेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, मुझे बोलना पड़ रहा था, तो आप यूज करेंगे इंग्लिश में आई वॉज हैविंग टू स्पीक। मुझे ऑफिस में बोलना पड़ रहा था, तो आप बोलेंगे आई वॉज हैविंग टू स्पीक इन दी ऑफिस। मुझे खाना पकाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू कुक फूड। मुझे निशा से बात करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू टॉक विद निशा। मुझे खेलना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू प्ले। तो इसके साथ आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मॉडल्स की वीडियो आपको देखनी है तो मॉडल्स के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से मॉडल के वीडियो के बारे में मैंने बताया है। और पार्ट ऑफ स्पीच आप ज़रूर देखिए। पार्ट ऑफ स्पीच सीखना सभी के लिए ज़रूरी है। उसमें कई सारे यूज बताए गए हैं जो रिटेन में, रीडिंग में और स्पीकिंग में तीनों तरह से आपको अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। आप जैसे बोलना चाहते हैं मुझे बोलना ही पड़ेगा, एक जोर दे के आप बोल रहे हैं मुझे बोलना ही पड़ेगा, कोई बात हो रही है, जैसे बोलना चाहते हैं कोई बात मुझे बोलना ही पड़ेगा किसी से, तो उसके लिए आप मस्ट का यूज करेंगे। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसमें बोलेंगे मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो इसके लिए इंग्लिश में सेंस निकलता है आई मस्ट हैव टू स्पीक, मुझे ऑफिस में बोलना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे आई मस्ट हैव टू स्पीक इन ऑफिस, मुझे खेलना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू प्ले, मुझे पार्क में खेलना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू प्ले इन द पार्क, मुझे जाना ही पड़ेगा, आई मस्ट हैव टू गो। इसमें लगा सकते हैं, कई सारे वर्ड्स लगा सकते हैं। उसके साथ जैसे जैसे आप वर्ड्स को बढ़ाते जाएंगे सेंटेंस आपका बढ़ता जाएगा, सेंटेंस भी लंबा होता जाएगा, ताकि आप लंबे समय तक इंग्लिश में एक फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। अब जैसे इसका सेंस जैसे निकलता है, जैसे कह सकते हैं, कहना आप चाहते हैं मुझे बोलना पड़ सकता था, तो इसके लिए आप यूज करेंगे, कम पॉसिबिलिटी की बात होती है तब माइट का यूज होता है। आप माइट वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं माइट का यूज, ठीक है। मॉडल्स की वीडियो में आप जा सकते हैं, माइट का भी यूज आपको मिल जाएगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंस ऐसे निकलेगा, जैसे कहना चाहते हैं आप मुझे बोलना पड़ सकता था, तो आप कम पॉसिबिलिटी के लिए कह सकते हैं आई माइट हैव टू स्पीक, मुझे घर में बोलना पड़ सकता था, तो आप बोलेंगे आई माइट हैव टू स्पीक इन हाउस, मुझे उससे बोलना पड़ सकता था, आई माइट हैव टू स्पीक टू हिम, मुझे खेलना पड़ सकता था, आई माइट हैव टू प्ले, मुझे पार्क में खेलना पड़ सकता था, आई माइट हैव टू प्ले इन द पार्क। अब हम बात करेंगे, जैसे आप बोलना चाहते हैं मुझे बोलना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आप बोलेंगे इंग्लिश में, जैसे आप हिंदी का सेंस ऐसे बनता है मुझे बोलना पड़ सकता है, तो आप बोलेंगे आई मे हैव टू स्पीक, मुझे खाना पड़ सकता है, तो इसके लिए बोलेंगे आई मे हैव टू ईट, मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो, मुझे कोलकाता जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो टू कोलकाता, मुझे ऑफिस जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो टू ऑफिस। ये लेक्चर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि वो सभी कैंडिडेट तक पहुंच पाए जो आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और फास्ट वे में सीखना चाहते हैं। और कमेंट बॉक्स में 10 से 12 सेंटेंस ज़रूर इस स्ट्रक्चर पे बनाइए, ताकि आप लोगों को अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। थैंक यू सो मच।